Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion of chapter 3, that is a change in profit sharing ratio among the existing partners. यह हम कर रहे थे. तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक जो कल हमने ख़त्म किया था, दैट वाज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल का वैल्यूएशन जो उसका हमने वो ख़त्म किया था, उसके 3 आपके फार्मूलाज थे. आपका एवरेज मेथड, उसका सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये थे. तो इनमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. अब हम जब आगे करेंगे तब देखेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाएंगे आपको. ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर चेंज इन प्रोफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो रेशियो चेंज कर लेते हैं. इन दैट केस व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल का सॉल्यूशन क्या होगा, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो आप ये क्वेश्चन देखो, रेशियो नंबर 21. ABC पार्टनर रेशियो के 5, 4, 1 हैं. तो आपके पार्टनर्स हैं A, B और C. उनके रेशियो थे 5, 4 और 1. ठीक है जी. एंड दे हैव चेंज्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी 965. और उनका रेशियो जो है 9, 6 और 5, ये उनका रेशियो हो गया. यानी ये आपका ओल्ड रेशियो था, पुराना जो उनका था, और ये आपके पास में न्यू हो गया. ठीक है, तो अब नेचुरली यहाँ से देखें तो कुछ लोगों ने गेन किया और कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा. और वो मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो 2 प्रकार के रेशियो होते हैं, एक ओल्ड एक न्यू. ओल्ड में से न्यू घटा दो तो गेन या सेक्रीफाइस आ जाएगा, या न्यू में से ओल्ड घटा दो तो गेन या सेक्रीफाइस आपका आ जाएगा. आगे कहता है कि गुडविल इज टू वेल 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट, कि आपके जो है गुडविल फाइंड आउट करनी है पहले मेथड से, एवरेज वाले मेथड से. 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट जो है आपका 2 ईयर परचेज दोगुनी करनी है 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट का. और प्रॉफिट जो है वो इनके दे रखे 2013, 14, 14, 15, 15, 16, वो 48, 42, 60. ठीक है, कहता है कि ये आपके पास में पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल जो है वो निकालिए, ट्रीटमेंट करिए. तो आप सबसे पहले आप निकालिए जी एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट जो है आपके पास में कितने आ गए, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास में है एवरेज प्रॉफिट आपके पास में तीनों सालों का ले लीजिए. 48, 42, 48 प्लस में 42 प्लस में 60, आप वन में 3 कर दो क्योंकि 3 ईयर्स एवरेज हमें निकालना है. तो ये आपके पास में बन जाता है 50,000. ये आपके पास में गया 50,000, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया. अब गुडविल निकालनी है तो गुडविल जो एवरेज मेथड से क्या होती है, वो आपकी होती है एवरेज प्रॉफिट यानी AP इंटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स. तो नंबर ऑफ ईयर्स में करें तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट था 50,000 और ईयर है 2, तो आपकी गुडविल हो गई जी 1 लाख. तो ये तो एवरेज प्रॉफिट है मेथड से हमने गुडविल निकाल ली. अब इन्होंने बोला कि इनके रेशियो चेंज हो गए, तो अब इसमें जो रेशियो चेंज हो गए तो 50,000 पूरी फर्म की गुडविल है. अब उनमें ट्रीटमेंट कैसे करें, तो ये आपका जो है 1 लाख गुडविल है. अब इस 1 लाख को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ ताकि आपकी दिक्कतें ना रहे, क्योंकि बोर्ड में सारा ना है कभी. तो हम सबसे पहले लेते हैं जिसमें कि आपका गेनिंग और सेक्रीफाइस. ए का ले लो, ए गेन्स और सेक्रीफाइस, ए गेन्स और सेक्रीफाइस. मैं रेशियो दे रहा हूँ ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड ज़्यादा होगा न्यू कम होगा तो नेचुरली सेक्रीफाइस निकलेगा. कि मेरे पास में पहले जेब में 100 रुपये थे, मैंने किसी को 50 दे दिए, इसका हमने 50 सेक्रीफाइस कर दिया. तो ओल्ड माइनस न्यू से सेक्रीफाइस निकलता है. तो ए ने कितना किया, पहले रेशियो कितने थे 5, 4, 1, तो इन सारों को जोड़ो 5 और 4 9 और 1 10. यानी ए का जो शेयर है वो 5/10 है, माइनस नया शेयर कितना हो गया 9 और 6 15 और 5 20, यानी 9/20. तो ये आपके इसमें गए 9/20.
अब इनका एलसीएम ले लो जो दोनों का, ये आ गया 20 20 आ गया, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10 2 5 जा 10 माइनस 20 इंटू 20 एक ही हो गया -9। तो इसने जो है 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया है, हम इसके आगे लिख लेते हैं सेक्रीफाइस, यानी इसने सेक्रीफाइस किया। अब ले लो जी बी गेन्स और सेक्रीफाइस, बी गेन्स और सेक्रीफाइस, बी कितना गेन और सेक्रीफाइस करता है, तो ओल्ड माइनस न्यू सेम लगाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये लगाया तो इसमें ये लगाएंगे। तो बी का कितना हिस्सा है 4/, आपका कितना टोटल 10, तो ये आपका हो गया जी 4/10, क्योंकि इसका था आपका 5/10, इसका 4/10, इसका आ जाएगा 1/10 माइनस न्यू कितना हो गया है, न्यू आपका 6/20, क्योंकि इनका टोटल 20 बना था, तो माइनस में 6/20। अब इसका एलसीएम वही 20 हो गया, तो ये 2 2 4 8 माइनस 20 यानी 6, इसने भी जो है 2/20 सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 2/20 सेक्रीफाइस किया इसने भी। अब ले लो सी गेन्स और सेक्रीफाइस, सी गेन्स और सेक्रीफाइस कितना हुआ इसने, ये सी का कितना था पुराना 1/10 था, तो 1/10 माइनस न्यू है 5, टोटल था 20, तो 5/20, एलसीएम वही 20। आपके पास ये बना जी 2 माइनस इसको किया तो 5, तो ये आपका जो है नेगेटिव आ गया, यानी -3/20, यानी इसने गेन किया है, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस करता तो पॉजिटिव आता है ये, क्योंकि फार्मूला जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसने 1/20 सेक्रीफाइस किया, इसने 1/20 सेक्रीफाइस किया, एस फॉर सेक्रीफाइस, जी फॉर गेन, ठीक है। और इसने जो टोटल 3/20 गेन किया, यानी इसका एक शेयर, इसके 2 शेयर, 1 और 2 3, और ये 3 शेयर इसने गेन किए हैं। इसका ये हुआ कि सी ने गेन किया, कितना हिस्सा गेन किया 3/20, यानी उसने 3/20 जो है उसने गेन किया है। तो 3/20 गेन किया, तो टोटल आपने गुडविल कितनी निकाली थी, पूरी फर्म की गुडविल आपने निकाली थी 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख के हिसाब से अब ये देखो कि इस बंदे को मिलना चाहिए एक हिस्सा, यानी इसका जो है 1/20, यानी आपके पास में हो गया जी ये 5000। इसको तो जो है इसने सेक्रीफाइस किया इतना हिस्सा, कितना हिस्सा सेक्रीफाइस 1/20, 1 लाख का 1/20, यानी 5000 तो ए को मिलने चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। बी को जो है वो मिलना चाहिए 1 लाख का और 2/20, यानी ये आपके पास में गया जी 10,000, इसको जो है 10,000 मिलने चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ये जो सी जो है इसने गेन किया तो देगा, तो कितने हिस्से देगा 3 हिस्से देगा, तो कितना हो गया 1 लाख का 3 शेयर्स 3/20, तो ये आपके पास में गया 5,000, ये हो गया 15,000, यानी इसका ये माइनस होगा। तो हमने कहा था कि प्लस जिसका होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, माइनस जिसका होता है हम लेस करते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि हमने ए और बी सी का गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ एंट्री को, कि इनका ओल्ड रेशियो था 5:4:1, तो सारा टोटल रेशियो बना लो 5 और 4 9 और 1 10, यानी इनका जो है 5/10 4/10 और 1/10 हो गया। इसका नया रेशियो हो गया 9:6:5, या 9 और 6 15 5 20, या 9/20 6/20 और 5/20। अब इसमें से ये घटा लो कि पुराने में से नया घटा दिया, तो ये पुराना था ये नया घटा दिया, तो सेक्रीफाइस आ गया 1/20। अब इसी प्रकार से बी का पुराने में से नया घटा दिया, तो यानी 4/10 माइनस में 6/20, इसने भी 2/20 सेक्रीफाइस किया। अब इसी प्रकार से सी का जो है वो घटा लो, पुराना जो है 1/10 था, नया जो 5/20 था, 1/10 माइनस में 5/20, तो इसने गेन किया 3/20, यानी माइनस आ गया। यहाँ इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस में किसी को दिक्कत है तो बोलो, फिर मैं उस एंट्री को आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको रब करके आगे चलता हूँ, ठीक है। नहीं किसी को
तो ये हमने देख लिया कि ए ने जो है 1/20, बी ने 2/20, सी ने 3/20 इसने गेन किया है। ठीक है, अब हमने इनके एंट्रीज को कैसे करना पड़ेगा वो देखो। तो टोटल गुडविल आपकी निकली थी दैट वाज 1 लाख, पूरी फर्म की गुडविल थी 1 लाख, और 1 लाख में आपकी दिक्कत कितने की थी? 1 लाख में दिक्कत आपकी 1/20, 2/20 और 3/20 की। ठीक है, अब इन दोनों ने तो सेक्रीफाइस किया था, इनको तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगी। इस भाई ने जो है वो गेन किया था, इसको गेन किया ना, कोई चीज गेन में प्राप्त करना। जैसे हम अगर किसी दुकान पे जाएं, दुकान के पे जा करके हम कोई चीज़ लें उससे, तो लेंगे तो मान लो कि आपने जो एक बुक खरीदी, बुक खरीदी तो नेचुरली क्या हुआ, आपने गेन किया। अब गेन किया तो उसके बदले में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आपने बुक को गेन किया तो उसके बदले में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इन दोनों भाइयों ने सेक्रीफाइस किया, इसने गेन किया, गेन किया इसने तो इसको देने पड़ेंगे। तो गेन किया तो क्या आ जाएगा, सीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना इसने गेन किया था, 1 लाख गुडविल थी पूरे बिजनेस की, इसने 3/20 जो है वो गेन किया था। तो ये आपके पास हो गया 15,000, यानी सी की कैपिटल डेबिट होगी 15,000 से। फिर किस किस ने सेक्रीफाइस किया था, वो जाएगा 2 एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितने से 1 लाख था, 1 लाख में से इसका जो है 1/20, तो यानी 5,000 जो है इसने इसको मिलेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस किया तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे। और 2 बीज कैपिटल, बीज कैपिटल जो है उसमें आपका 1 लाख इंटू 2/20, तो ये आपका कैसे होगा 10,000, यानी ये क्रेडिट होगा। तो ये अकेला डेबिट होगा और ये दोनों के दोनों क्रेडिट होंगे। यानी कि नेचुरली जब शेयर चेंज किया तो शेयर चेंज करते क्या होगा कि जो गेन करेगा उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी और जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। ठीक है जी, हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो पूछिए। हाँ जी, कोई ऐसे आइटम जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप मेरे से पूछिए इस बारे में, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका रेशन 22 है, पी क्यू आर पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली था, दे डिसाइडेड टू दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कि पहले पी क्यू आर द पार्टनर थे और उनका रेशियो 1:1:1 ही था, और अब जो आर का हिस्सा जो चेंज हो गया यानी वो 1/5 रहेगा। ऑन द डे द चेंज इन द फर्म गुडविल इज वैल्यूड 3 लाख, और जिस दिन ये रेशियो चेंज किया गया उस दिन फर्म ने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया अपने आप ही, और करने के बाद में वो 3 लाख निकल गया था। अब हमने कोई सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड कुछ नहीं लगाना, गुडविल इसने काउंट करके हमारे को दे दी। ठीक है, और कह दिया कि 3 लाख है, उनका रेशियो बता दिया कि पहले उनका रेशियो जो 1:1 था, अब उनका रेशियो जो आर का जो चेंज हो गया और बाकी दोनों का सेम रहा। ठीक है, तो क्या मतलब बना इसका वो देखो। आपके पार्टनर थे 3 पार्टनर्स, दैट वाज ए, बी एंड सी। ठीक है, ले लो जी इनको। आपके 3 पार्टनर्स हैं ए में पी क्यू आर, सॉरी 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर। ये क्योंकि ए बी सी इनकी आदत पड़ी होती है हम लोगों को, आपको भी ऐसी पड़ जाएगी, तो कभी मैं गलती से बोल दूँ कोई बात नहीं है। आप अगर पी क्यू आर था ए बी सी था तो उसको समझ लेना आपकी वही मीनिंग उसका। इनके रेशियो जो हैं 1, 1 और 1 थे, या यूँ कहें कि 1/3, 1/3 और 1/3 थे, रेशियो यही हुए थे कि 1/3, 1/3। अब इनके रेशियो ये है कि आर जो है वो चेंज कर जाता है, वो कहता है कि मैं तो 1/5 शेयर लूँगा। इन दोनों ने कोई चेंज नहीं किया, इसका ये हुआ कि आर का शेयर देने बाद क्या बचा, इन दोनों का बचा, वो आधा आधा ले लेंगे। आधे का मतलब जो आर को देने बाद बचा उसको जो है ये जो ले लेंगे शेयर, तो वो उनके पास से बनेगा 2/5 और 2/5, 2/5 और 2/5। कैसे बना 2/5, 2/5? ये 5 हिस्से थे। ये जो डिमिनिशन है इट इंडिकेट्स द टोटल शेयर वाज दिस, इट इज द टोटल शेयर। ये टोटल शेयर, इसमें कितना हिस्सा ले लिया इसने, 1 शेयर ले लिया, तो इसमें से 1 ले लिया तो बाकी कितने बचे, 4 बचे। 4 में दोनों बराबर बराबर लेंगे, यानी 4 का 2 और
2 आपका हो जाएगा सॉरी, आपका जो है 2/5 2/5 हो गया। यानी अब रेशियो देखो आपका ये तीनों में 5 है, ऊपर हो गया 2 2 4 1 5 बराबर हो गया। इसने 1/5 ले लिया था, इसने 1/5 लिया तो 1 में से 5 में से 1 घटा दिया, बाकी उसके 4 को इन्होंने बराबर ले लिया। ये हो गया जी। अब जब ये देखना है कि इनमें से किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया, तो हम ले लेते हैं पी सेक्रीफाइस, पी गेन्स और सेक्रीफाइस, दोनों वर्ड लिख दो, पी गेन्स और सेक्रीफाइस। पी का कितना शेयर था पुराना, वो था 1/3, नया कितना हो गया 2/5, कितने आ गए एलसीएम कितना हो गया 3 5 जा 15। अब इसको किया 5 5 1 जा 5 माइनस, यह क्या हो गया जी कितना 3 3 2 जा 6, तो माइनस 1/6 हो गया जी। इस कारण ये बंदा गेन कर गया, इस कारण ये बंदा गेन कर रहा है, क्योंकि इसने जो है ये लिया था 1/15, इस बंदे ने कितना सॉरी 1/15 जो इसने गेन किया, नीचे वाला सेम रहेगा, मेरे ध्यान में वो ऊपर वाला इधर लिख दिया था मैंने तो 1/15 इसने गेन कर लिया। अब क्यू जो है क्यू गेन्स और सेक्रीफाइस, कितना पुराना रेशियो 1/3, तो 1/3 माइनस सेम ही है 2/15 2/5 सॉरी, एलसीएम वही 15 सेम ही रहेगा क्योंकि कोई फिगर में चेंज नहीं है। 5 - 6 यानी 1/15 इसने भी गेन किया है। और अब ले लो जी आर, आर का जो शेयर है, आर जो है गेन्स और सेक्रीफाइस, आर गेन्स और सेक्रीफाइस कितना है 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम तो वही आपका 15 ही बना, चलो टेंशन कम हुई। तो इसको आपने क्या 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये हुआ 5 माइनस 3, यानी इसने 2 यानी 5 में से 3 गए 2 पॉजिटिव आ गया, 2/15 जो है इसने सेक्रीफाइस किया है, ये इसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये फार्मूला जो है सेक्रीफाइस का था, ओल्ड माइनस न्यू, ये फार्मूला सेक्रीफाइस का था, तो नेचुरली इसने 2 से इसे सेक्रीफाइस के लिए किसने एक शेयर तो इसने ले लिया और एक शेयर इसने ले लिया, और इसने 2 शेयर सेक्रीफाइस कर दिए। अब फर्म की गुडविल जो मानी गई थी वो 3 लाख मानी गई थी, इन्होंने वैल्यूएशन कर लिया था। अब इसमें इसका कितना गेन किया है 1/15, तो 1/15 गेन किया, इसका ये हुआ कि 20,000 जो ये देगा, क्योंकि जो बंदा गेन करता है वो पैसे देगा, तो ये 20,000 देगा, ये भी 20,000 ही देगा क्योंकि इसने भी गेन किया है, तो नेचुरली ये रिसीव करेगा कि सेक्रीफाइस किया है। यानी 3 लाख का अगर हम देखें 3 लाख इंटू 2/15, तो ये करे तो आपके पास में ये 40,000 इसने 40,000 इसने सेक्रीफाइस किया तो इसको मिलेंगे, तो जो गेन करेगा उसको तो माइनस होंगे पैसे, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके प्लस होंगे। तो यानी कि इसके जो हैं वो सेक्रीफाइस इसने किया तो इसको 40,000 मिलेंगे, इन दोनों के घटेंगे क्योंकि इन्होंने गेन किया, तो एंट्री आपकी बन जाएगी पीज कैपिटल डेबिट, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट और 2 आर कैपिटल, ठीक है, और ये हो गए थे 20 और 20 और ये हो गया जी 40,000, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये बनेगा। तो अब की बार जो इसने ओरिजिन कर दिया था ये गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया था, बस इसने थोड़ी सी एक बात कही कि आर ने जब 1/5 जो शेयर लिया था उतनी बात कही थी, ठीक है, तो अपने आप ही हम सेक्रीफाइस और गेनिंग इससे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सेक्रीफाइस और गेनिंग निकल गया, और फिर उन्हें इधर जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड में कि ये हमने जो है इसी एंट्रीज की, ठीक है। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कोई भी आप मेरे से पूछिए, कोई घबराने की बात नहीं, आप जैसे पूछो मैं बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं जी 23rd पे। ये कहता है कि XY जो पार्टनर हैं शेयरिंग रेशियो के 3:1 के थे, दे डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2016 दे वुड शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। पहले इसको 3:1 के थे, 5:3 के हो गए,
ठीक है। और द पार्टनर डिड प्रोवाइडेड इन एनी event of any change in purchase ratio, goodwill be valued the total 2-year profit proceeding the date of decision became effective। इन्होंने कहा कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका पार्टनर डीड में ये था कि पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को ही हमने गुडविल मानना है। ठीक है, तो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को जब हम गुडविल मान लें, यानी एवरेज की कोई बात नहीं कही, जैसा एग्रीमेंट में बोला जाए वैसा आप करते जाओ, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला कि पिछले 2 सालों में प्रॉफिट को ही पिछले 2 सालों के प्रोसीडिंग 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स नहीं, प्रोसीडिंग 2 ईयर्स, यानी ये साल खत्म होते पिछले 2 साल, तो पहले साल के प्रॉफिट 60, दूसरे के 70, तीसरे के 90, तो आप 90 और 70 लोगे, ना कि 60 और 70। ठीक है, पास एंट्री पास करके दिखाओ। तो भैया क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो देखो कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हुई आपके पास में, गुडविल की वैल्यू जो है वो 60 ना 70 और 90, 160 हो गई गुडविल, तो यानी पूरे फर्म की गुडविल आ गई 160। और उनके रेशियो जो है वो पहले थे एक्स और वाई के जो रेशियो थे, और वो थे आपके 3:1 के, और अब हो गए 5:3 के। ठीक है, तो इनसे जो आप फार्मूला लगा लो गेनिंग और सेक्रीफाइस का, तो इसमें जो है एक बंदा ये तो गेन कर रहा है 1/8 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। ठीक है, यानी एक इसमें गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी पहले वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, ये वाला सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और ये वाला गेन कर रहा है। फार्मूला लगा, मैं टाइम कम इसलिए बता रहा हूँ। अब आपका जब 160 था तो इसने गेन किया तो इसकी कैपिटल घटेगी, तो ये हो जाएगा वाई कैपिटल डेबिट, क्योंकि इसने गेन किया है वाई कैपिटल डेबिट कितनी, टोटल गुडविल निकाली थी आपने 70 + 90, दोनों सालों का प्रॉफिट ही, तो 160 हो गया था, तो 1,60,000 इंटू कितना हुआ 1/8, यानी 20,000 इसकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और टू जेड कैपिटल जो उसकी भी हो जाएगी 160 में से इसने जो है गेन किया था, सेक्रीफाइस किया था, वो 1/8 ही था, तो 1/8, तो इसका 20,000 हो गया। यानी जितना इसने गेन किया जितना इसने सेक्रीफाइस किया, इसमें कोई फिगर दोनों सेम आएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, कोई चीज़ और पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। कुछ टाइम पे आया करो क्लास में भाई, आज काफ़ी लेट चल रहे, पता नहीं क्या बात है, +1 भी लेट थी, आप भी लेट हैं। ठीक है, तो आप जो टाइम पे आया करो क्लास में, ताकि मैं सिलेबस कुछ करवा सकें। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू। थोड़ी देर बाद फिर बिजनेस डे क्लास